अभी शादी करके उनको 2 महीने नहीं हुए थे। इस बेचारी का क्या गलती था? इसका सुहाग उजाड़ दिया। नदिया के मार तीजा कभी आप देखते नहीं तो देखने के लायक नहीं था, पूरा टुकड़ा टुकड़ा करके रख दिए थे। इनके एकलौते बेटे थे। अब माँ है, ये इनकी माँ है। जब रिपोर्ट लिखाने के लिए गए थाने अंकल लोग, तो बोल दिए वो कि हमारे बेटे का बर्थडे अभी नहीं आ सकते हैं। कौन बोला? नाम पता है? थाने वाले घर के कमाने वाले वो एकलौते थे इस घर के लिए। मैसेज आया तो था एक दिन लिखा के भेजा के मेरे पास, उनके पास दुश्मन तो बहुत हाइट से फेंका गया था। पूरा ऊपर से खदान का नीचे से पटक दिया तो ऊपर से गिरा। क्या क्या हुआ था उनके साथ? आँख वगैरह फोड़ दिया गया था। आँख भी फोड़ा गया था। थाना वाला तो बेटा में बर्थडे मित्रा था, इतने बड़ में जाकर बेटा इतना होकर लुटा गए सौकार। हम लोग भाई बहन होगा। नमस्कार, अभी हम हैं उरमा में और ये कोडरमा जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ पे खदानें बहुत सारी हैं, लोग यहाँ के डेवलप भी हो रहे हैं। कुछ हैं कि ज़्यादा कमा रहे हैं, कुछ हैं कि कम कमा रहे हैं। इसी बीच हत्याएं होती रहती हैं इलीगल तरीक़ों में कि हमें बड़ा बनना है, हमें बड़ा बनना है। किसी को आगे बढ़ते हुए देख के तो किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। हत्याएं तो आम है यहाँ पे, ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। लेकिन आज जो घटना आपको दिखाने जा रहे हैं वो उन सब घटनाओं से तो बहुत अलग है। ये किसी का दर्द है, किसी का उजड़ा हुआ संसार है। दिखाते हैं, मिलाते हैं आपको उनके परिवार वालों से। वो तो रहे नहीं, तो उनके पीछे जितने हैं रोने वाले, चलो उनसे मिलाते हैं आपको। ये दशरथ यादव जी की वाइफ हैं, जो शादी 1 महीने, कितना दिन हुआ शादी में? 1.5 महीना शादी हुए हुआ है। कब पता चला आपको उनके बारे में? बता दे बेटा, बोलो आप बताइए आंटी, उनके बारे में से कब पता चला? भैया ओकर मां पागल हो गए। हाँ हाँ, कल सुबह मिला वो 10 बजे घर से निकला है बाल कटाने के लिए, हाँ। और वही सो गायब हुआ। अच्छा, वो घर पे ही रहते थे या बाहर कमाते थे? घर ही पर घर पे क्या काम करते थे? खेती बाड़ी यही सब कुछ काम रहता था। पढ़ के नौकरिया नहीं भला बेटी तो अपन खेती बाड़ी गोवा रख गयो। हाँ। तो गोबर बाग नौकरिया जल्दी नहीं होबो बेटा। तो अपन पापा के खेती बाड़ी हलो ही अपन घर बनबो हलियो। गरीब कितने पोता थे आपके? हमरा 5 गो पता। 5 पोता। ये अकेले हलो, ये के गो अच्छा, आपका इनका मतलब एक ही मतलब एक ही पुत्र हलो, एक एकलौता बेटा था आपका? अपन बेटा 3 तो लड़की हमरा। ये इनके एकलौते बेटे थे। अब माँ है, ये इनकी माँ है। परसों निकले थे? परसों निकले थे बाल कटाने। शनिवार को निकले थे। और तो कितना देर तक घर नहीं आए तब आप लोग ढूंढे उनको? शाम तक नहीं आए। कितना बजे निकले थे? सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे निकले थे, शाम तक नहीं आए तब आप लोग ढूंढे? ना 4 बजे से 3 बजे से। अच्छा, ढूंढना शुरू किए। चाचा अच्छा, आपके पापा? उनके पापा? हाँ पापा तो पापा ढूंढो लाल 3 गो पापा थे। अच्छा, अपने पापा कहाँ रहते हैं? गाँव में ही रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली है। किसान है हमारे बहन। अच्छा, इनके मतलब पापा का भी मानसिक स्थिति उतना ठीक नहीं है। वो मतलब घर के कमाने वाले वो एकलौते थे इस घर के लिए, है ना। उनका पूरा इनका जिम्मेदारी और उनके पापा का जिम्मेदारी, और 3 बहनें थी। 3 बहनों का भी जिम्मेदारी वो अकेले निभा रहे थे। तो ऐसा किसी से दुश्मनी था उनका? कहू सोना दुश्मनी है बहन। मैसेज आया तो था एक दिन लिखा के भेजा के मेरे पास, उनके पास दुश्मन तो बहुत थे, लेकिन बाहर बाहर बहुत दुश्मन थे। दुश्मन के चक्कर में तो अच्छा, क्या मैसेज लिख के आया था? मैसेज यही लिखा हुआ था कि काजल से हम एक जगह आए हैं साइड देखने के लिए, खदान। हाँ। सो नीचे आए हुए से यहाँ का आदमी है जो सब मतलब पैसा मांग रहा है, पैसा नहीं देंगे। हाँ। तो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है ये। हाँ, तो पैसा क्यों मांग रहा था वो? अब पैसा किस लिए मांग रहा था से अब वही जानेंगे। इतने मैसेज आया था, हम
कॉल तुरंत लगाए तो रिसीव कॉल नहीं किए। हाँ तब फिर तुरंत मैसेज आया कि तुम एग्ज़ाम देने के लिए गई। तो हम बोले कि ऐसा मैसेज मेरे पास से कैसे आ गया। बोल गलती से टाइपिंग हो गया। हाँ तो अगर मिस्टेक से अगर टाइपिंग हो रहता तो पूरा डिटेल्स नहीं लिखा रहता। हाँ तो भैया के पास कॉल किए तो भैया लगाए छोटे पापा के पास, तो उनका मोबाइल आप बताया तो फिर इधर से ही किए कि संजय से क्या बता रहे थे आप, क्या कल कॉल किए थे, हम सोए हैं तो मोबाइल ऑफ हो गया था। कि बोल दशरथ जी कहाँ है, से ऐसे ऐसे बात है। तो कि मेरे ही बगल में बैठल है। तो मतलब हमें बताने का कोशिश किए कि हम एक बार उसको बताएं और तुरंत डिलीट मैसेज करती हैं। अच्छा और उसी एक दिन की सुबह वही काम हुआ और वही खदान में पाए गए। अच्छा, उसी खादान में पाए गए जहाँ पे नाम बताया था उन्होंने कि कौन कौन से लोग हैं वहाँ पे। अच्छा, जब आपके पास मैसेज आया तो आपने क्या एक्शन लिया? एक्शन लिया, भैया को बताया, उनको बहुत टॉर्चर करके हम पूछे कि कैसे मैसेज किए ऐसा मेरे पास। अच्छा, मतलब उनका फ़ोन वन ही था। हाँ, तो आप बोले नहीं कि घर आए नहीं आ रहे, आप बाल कटाने निकले हैं अभी तक? एक दिन पहले अच्छा, एक दिन पहले ही। उसके अगले दिन तो इस तरह हुआ। अच्छा, शुक्रवार को आपको वो मैसेज किए थे खादान में जब थे तब? 1 बजे तो घर आए तो आपने ऐसा पूछा उनको, है ना? नहीं, वहाँ गए नहीं थे उस टाइम, वो घरे में थे। अच्छा उसको मैसेज मतलब टॉर्चर करने अच्छा, के आप लिए। मायके में थे तब? अच्छा, एग्जाम चल रहा है। सेमेस्टर 7 का। अच्छा, अच्छा, कौन सा कॉलेज है आपका? जे कॉलेज का? हाँ, जय कॉलेज। अच्छा, तो शनिवार को ये, तो आप कब आए यहाँ पे? शनिवार को शाम को आप आए जब पता चला आपको। तो कब से उनका फ़ोन ऑफ था, जैसे कि बताइए? हम सुबह कॉल लगाए हाँ। तो बोल ज़मीनी विवाद था तो नाप पुप कर रहे थे कि हम ठीक है सो बाद में कॉल करना। ऐसे मेरे पास कॉल जल्दी से नहीं करते थे, तो हम हो गए काम में बिजी तो नहीं किए। हाँ हम चल गए पूजा करने के लिए, बुलाए उनको कि आइएगा, कि टाइम मिलेगा तो आएंगे, नहीं टाइम मिलेगा तो तुम चल जाना। नहीं, पूजा करके आए, सहल से थक गए, सो गए। सोने के बाद हम मार्केट चल गए, थोड़ा काम था। मार्केट से जस्ट जैसे आए वैसे ही इधर से कॉल गया 5 बजे। मम्मी खोजो लागल, मम्मी के दस खोजो लागल 9 बजे खाना तो सूझो। तो घर से वो कब निकले थे? सुबह 10 शनिवार को? बजे 10 10 बजे से 11 बजे से उसका मोबाइल ऑफ है। तो उसी टाइम से इधर उधर खोजा हो रहा है, बट दूर तक कोई नहीं खोजने के लिए भाई। आप लोग थाने नहीं गए, पुलिस स्टेशन नहीं गए? कितना देर बाद गए सर? मतलब हमेशा साइड पर मतलब काम देखने के लिए जाते थे। मतलब आते थे तो ये हो गया होगा मिस्टेक से ऑफ मोबाइल, तो शाम तक आएंगे। ऐसा घटना उनके साथ तो कभी नहीं हुआ था। लेकिन तो जब उनका ये आया, डेड बॉडी आया, तो कैसा निशान था? मतलब पूरा खराब, पूरा मार के एकदम। क्या क्या हुआ था उनके साथ? आँख वगैरह फोड़ दिया गया था। आँख भी फोड़ा गया था? मार दिया, मुंह का पहचान नहीं था। पैर का सारा उंगली भी तोड़ दिया गया। और खदान ऊपर कितना ऊपर हाइट से फेंक दिया गया नीचे। हाइट से फेंका गया था? पूरा ऊपर से खदान का नीचे से पटक दिया तो ऊपर से गिरा। आप तोड़ कौन है? दिया गया होगा। हम उसकी बहन थे। आप बहन हैं? और आप? हम भी सिस्टर हैं। अच्छा, आप छोटी वाली हैं, आप मंझली हैं? हाँ, हम मंझले अंकल भी चाचा के sister। अच्छा अच्छा, बड़ा बहन है दीदी। अच्छा, ये है बड़ी बहन। अच्छा, 3 ठो एगो तीन सब जमा। ये दादी है बड़ी, अपन मार दल नदिया के मार दल। किस पे शक है दादी आपको? उर्मा मोर सब 2 गोटे पकड़ के नदिया के ले गल थू। अड्डा हुआ टोल का 1 ठो है। नाम जानते हैं उन लोग का आप? नहीं, नाम नहीं पता हो। देखा गया, आधा लेकर के जा रहे थे, उसको भी देखे हैं मेरे रिलेशन में। अच्छा, उनको देखा गया है। तो आप लोग थाने में दिए, रिपोर्ट लिखा है, थाने वालों को बोले, उन्होंने कोई एक्शन लिया, अरेस्ट किया उनको? थाने वाले तो 1 नंबर के नहीं कम में है। जब रिपोर्ट लिखाने के लिए गए थाने अंकल लोग, तो बोल दिए वो कि हमारे बेटे का बर्थडे अभी नहीं आ सकते हैं। कौन बोला? नाम पता है? थाने वाले अंकल लोग बोले थे कि गए वहाँ कंप्लेन करने के लिए रिपोर्ट लिखाने, तो बोले बर्थडे अभी नहीं आ सकते। तो फिर अंकल लोग बरही थाना गए तब अच्छा, जो स्थानीय थाना है
स्थानीय थाना रिपोर्ट इसलिए नहीं लिख रहा है लोगों का क्योंकि उनके बेटे का बर्थडे है। किसी के घर का चिराग उजड़ गया आज उनकी गलती के कारण। इकलौता कमाने वाला, उनके पीछे 6-7 जन थे। अभी शादी करके उनको 2 महीने नहीं हुए थे। इस बेचारी का क्या गलती था? इसका सुहाग उजाड़ दिया। अगर गलती जो मर्डर किया है जितना उन लोगों का है, तो यहाँ देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन का भी उतना गलती है कि वो घूस खाया होगा। बोल दिया मेरा भाई वो हवा में आया ना उधर से ही अपना पत्नी के पास, तो जैसे जैसे मार दिया उसे वैसे ही कर रही थी। और पूरा जिया जा के पूरा मतलब होकर के मतलब मारा से वीडियो है। नहीं मारा वो नहीं। मुँह पत्थर घुसा दिया है, मुँह पत्थर रखिए फोड़ दिया है, दोनों पैरों तोड़ दिए। हो गए हैं 2 दिन 2 रात से। हम लोग का सब भाई बहन जितना हम लोग का हस्बैंड था से सब वहाँ जाके निकाल रो के प्लस टमड़ के निकाला। हम लोग से नहीं होगा, जेंट्समैन के आने दीजिए। इतना पानी में मतलब उसके बाहर लाश में मिला था, 200-300 मीटर के नीचे में गिरा। अच्छा, ये बोला जा रहा है कि यहाँ ये लोकल एरिया में मतलब आए दिन होते रहता है ऐसा। तो अगल बगल हम लोग तो खुद गाड़ी चलाते हैं, लेकिन मालूम नहीं, लेकिन जो लोकल आदमी वो बता सकते हैं इसके बारे में। थाना वाला तो बेटा में बर्थडे मित्रा था, इतने बड़ में जाकर बेटा इतना होकर लुटा गया सौकार। हम लोग भाई बहन की होगा। क्या स्थिति, जाने वाले तो वो चला गया, ये क्या करेगी अब? सबसे गलती है इसके माँ के पीठ पर अब कोई भी नहीं है सहारा। हम लोग खोज बेटी थी, सारी बेटी चली गई, अब इसकी माँ की क्या है? आप लोग जो दोषी ऐसा किया उसको क्या होना चाहिए? उसको हम अपने के साथ में जलाना चाहते हैं। हम लोग केस मुकदमा नहीं करना चाहते, हम लोग उसको जलाना चाहते हैं साथ में। उसको जलाइए तभी हम लोग का आत्मा शांति होगा। ऐसे नहीं जलाना है। हम लोग अपना हाथ से जलाएंगे। केस कीजिएगा फिर वो बाहर निकल जाता है रुपया भर के। केस में कोई दम नहीं है, सब रुपया भर देता है। क्या है मैडम, हमको जैसे ये भतीजी रो रही है और मेरा भतीजा जैसे अभी जल रहा है, ऐसे हम जलाएंगे किसी हाल से। मेरा उसको पकड़ के लाए। मेरे भतीजा कभी आप देखते नहीं तो देखने के लायक नहीं था, पूरा टुकड़ा टुकड़ा करके रख दिए थे, ऐसे हालत कर दिए, ऐसा पूरा तोड़ फाड़ के मेरा भतीजा के ऐसे करके लूज कर दिया। पता नहीं लगता था, और इतना सीधा भतीजा लगता था भगवान है। उसको मैं छोड़ दो गली, एक पान मुंह में नहीं डालता था वो, ऐसा लड़का कोई नहीं करता था, हैंडल था उसका। जब मेरा भाई भागने खोजा ना तड़प के बोल हमरा को निकाल के मांग यही है कि मेरा एक ही को ननद थी और मेरा एकलौता नंदोसी था। वो जैसा जिस तरह इसका जान लिया है तड़पा के, उसी तरह हम अपने हाथ से उसका जान लेंगे तड़प तड़प के। सिर्फ हमको उस चाहिए आदमी कहाँ है, सो उसका प्रूफ चाहिए कि वो कहाँ पे है और वो क्यों मारा। जैसे मेरी अभी ननद रो रही है उसी तरह उसकी वाइफ को हम रुलाएंगे, उसके बाद हम कुछ करेंगे। बस प्रशासन के पास जाएगा पीछे, पहले हम लेंगे केस बस, और उसको हम मारेंगे। अच्छा, प्रशासन अभी तक एक्टिव हुई है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है अभी तक? नहीं तो नहीं आया है। हाँ, अपना कास्ट का है और अपना गांव का 2 आदमी है, एक वो बाहर का आदमी है। वो सैलून जा रहे थे बाल कटाने के लिए, वहीं से उसको घुमा के गाड़ी ले गया है। बस मछली उछली खिला के उसको शराब पिया कुछ नहीं, मैं थी स्प्राइट पिया करके उसमें इस तरह भाई बोल रहा था डाल के कुछ पिया दिया, बांध दिया। खड़े से निकाले ना उन लोग के, जब आ गया अपने वाइफ पर आ गया, मेरे बहन पर, तो जैसे जैसे उल्टा उल्टा करके मारे हैं ना, वैसे वो सांस ले रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं, जबकि मुंह में भी पखंड ठुसा हुआ है और आँख भी बंधा हुआ है, तो बोल नहीं पा रहे हैं, खाली हंसते हैं जो सांस ले रहा। अभी देखो वीडियो में साफ है, जैसे रात भर कर करे, जैसे वो वहाँ से निकाले हैं गुफा से, ऐसे आ गया दौड़ा घर। किसी के घर के चिराग को जाने से कितना मातम होता है। ये पूरा परिवार अनाथ हो गया। इन बेचारी का सारा सपना जो इन्होंने शुरू भी नहीं किया था साथ में देखना, एक साथ ऐसे उजड़ गया। ये अभी तक पढ़ ही रही थी, साथ में करियर देख रही थी, साथ में कुछ सपने थे, वो सब किसी के द्वारा ऐसे अचानक से ख़त्म कर दिया जाएगा, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था।
आप समझ सकते हैं या सोच भी सकते हैं कि इनके दिल पे अभी क्या बीत रही होगी। सबका तो दर्द अपना अपना होगा, लेकिन इनका क्या दर्द होगा, इनको कैसा लग रहा होगा। इनकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, इनको तो जीने का एक होता है ना इच्छा। और हम लोग यहाँ के डीसी साहब देखिए इतने सोए हुए हैं, उनको ये देखना है कि थाने में किसके बेटे का बर्थडे मन रहा है, किसका नहीं मन रहा है। किसी का बेटा जा रहा है, किसी का पति जा रहा है, किसी का संसार उजड़ जा रहा है, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि बर्थडे मन रहा है या नहीं। डीसी साहब अगर सुन रहे हो तो आप सुने कि आपके लिए ये बर्थडे कितना महंगा पड़ने वाला है। अगर आपने 2 दिनों के अंदर उन लोगों को नहीं अगर पकड़ा तो फिर महिलाएं तो आप जान रहे हो इतना आक्रोशित हैं कि वो फिर रोड पे आएंगी। फिर ना आपके हाथ में रह पाएगा ना इनके हाथ में, चीज़ें बहुत बाहर जाने वाली हैं। और थाना प्रभारी साहब अगर आप सुन रहे हो तो आप बर्थडे बहुत मना लिए, अब काम भी कर लीजिए। और काम अगर नहीं हो रहा है तो रिजाइन मार के बेटे का बर्थडे मनाइए, खुद का हनीमून मनाइए, आपको जो जो रंगरलियाँ मनाना है मनाइए। कुर्सी आपको इसलिए नहीं दिया गया है कि आप किसी का बर्थडे मनाओ, वहाँ पे अय्यासी करो, सबका सुनने के लिए आपको दिया गया। महिलाओं को आपने सुना है, इतना आक्रोशित हैं कि ये लोग तो चुप नहीं बैठेंगे। अगर आपका एक्शन नहीं आया 2 दिनों के अंदर, फिर ये तीसरे दिन में एक्शन में आएंगे।